खबरों का डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं रेहा बाथी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहेगा साथ हर खबर से रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु के शिव काशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और वक्त हो गया है शतक आज तक का। की मौत, 7 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार बारिश का कहर, बादल फटने से अलग अलग हिस्सों में तबाही। पंडोर डैम से पानी छोड़े जाने से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। गिरिडीह में बराकर नदी की रेलिंग टूटते हुए गिरी। नदी में एक ट्रक गिरा, मालवाहक वाहन ड्राइवर सुरक्षित। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बना जानलेवा, चारधाम यात्रियों की बड़ी मुश्किल। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुमखाल और सतपुड़ी के बीच नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने से आवाजाही बाधित। कोटद्वार में बारिश के चलते डूबा पुल, लोगों को करनी पड़ रही है दिक्कतों का सामना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखा भारी बारिश का कहर, बारिश के चलते पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़ में भारी बारिश में शहर में मचाई तबाही, भारी बारिश से पूरे शहर में भारी जल भराव। नागपुर में तेज बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में लबालब पानी भरा, लोगों का रास्तों पर चलना मुश्किल। हापुड़ में पुलिस चौकी बनी तालाब, चौकी में भर गया है ढेर सारा पानी। पौड़ी गढ़वाल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 31 मोटर मार्ग बंद, रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी का सहारा। रुद्रप्रयाग में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी में डूब गई 15 फीट ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति। सोलन में भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। जमशेदपुर में डुमरिया में नदी में नहाने गया युवक, पानी के तेज बहाव में 3 किलोमीटर तक बहता रहा, पेड़ से लटक कर युवक ने बचाई जान। टिहरी में भारी बारिश के बाद डर के पहाड़, कई रास्ते भूस्खलन के बाद बंद। रांची समेत झारखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी मुश्किल, घरों में घुसा बारिश का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में बारिश से रहा कहर, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देश भर में छाया मानसून, दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। दिल्ली में नाला गायब, एयरपोर्ट रोड पर बाढ़, एनएचएआई ने एरोसिटी हाईवे पर दरार की बात स्वीकारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश, जगह जगह पानी भरने से हुई मुसीबत। फतेहपुर में यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ के बावजूद जहां जोखिम में डालकर बच्चे समेत तमाम ग्रामीण मछलियों को पकड़ने में जुटे। झारखंड के कई जिलों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी, अभी तक हो चुकी है 81% सरप्लस बारिश। कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी की जांच कमेटी ने किया लॉ कॉलेज का दौरा, लेफ्ट कार्यकर्ताओं से हुई हाथापाई। बीजेपी की जांच कमेटी का दावा, कोलकाता रेप पीड़ितों पर बनाया गया दबाव, उसे हमसे मिलने नहीं दिया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में आरोपी शीटर के दाखिले पर उठाए गए सवाल, गैंगरेप केस में आरोपी की आज खत्म हो रही हिरासत। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप के बाद सस्पेंड हुई अनिश्चित काल के लिए कक्षाएं, कोलकाता गैंगरेप की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। पश्चिम बंगाल में गहराया वोटर लिस्ट संशोधन विवाद, आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। वोट बैंक पर चिराग बना मांझी की रंग तेज, चिराग पासवान ने कहा आरक्षण पर भ्रम फैलाना विपक्ष की साजिश। चिराग पासवान ने हमला करते हुए कहा SC/ST पिछड़ों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जीतन राम मांझी ने पलटवार कर कहा सिर्फ एक जाति की बात करना समझदारी नहीं, अनुभव की कमी दिखती। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित आतंकवाद पर बोले जयशंकर, कहा आतंकवाद का सार्वजनिक तौर पर निंदा करना जरूरी है। हिमंत बिस्वा शर्मा का फिर त्योहारों को लेकर बयान, बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर क्यों चुप है कांग्रेस, अगर सच्चे गौभक्त हैं तो बैन की मांग करें। असम के सीएम ने खेला बैडमिंटन, कहा हमेशा तैयार हूं एक ताजा गेम के लिए। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन, अखिलेश के 52वें जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने 52 पुशअप्स लगाए। तेलंगाना के फार्मा प्लांट में धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 34 लोगों की गई जान, ब्लास्ट के बाद मलबे से निकल रहे शव। तमिलनाडु के शिव काशी स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, कई कर्मचारी घायल। पश्चिम
बंगाल के उत्तर 24 परगना में अनियंत्रित कार ने साड़ी दुकान पर खड़ी महिलाओं को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में अचानक भुरभुरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में मलबे में दबे एक मजदूर को अस्पताल में कराया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल प्रिंसिपल के प्रताड़ित करने पर 15 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में कोचिंग टीचर ने की आत्महत्या, सुप्रीम कोर्ट ने घर वालों से मांगी माफी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलीगढ़ में आपसी विवाद में पत्नी पर लग रहा है पति को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के पटना में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में पति ने प्रेमी को जंगल में बुलाकर की हत्या, पुलिस ने मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 8 किलो हेरोइन के साथ 9 तस्करों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में चलती कार में युवक ने किया स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ के नशे में हंगामे के दौरान दिल्ली में युवक को पीट कर पुलिस को सौंपा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। देशों में प्रति व्यक्ति आय में 5 साल में 20% की गिरावट दर्ज की गई, 100 करोड़ लोग गरीबी, भूख और बीमारी का सामना करने को मजबूर। यूएनडीपी के मुताबिक भारत में 2016 में करीब 25% से घटकर 2021 में गरीबी 15% रह गई। 5 साल के दौरान 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पहले के 4 घंटे की जगह अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होगा। दिसंबर 2025 तक नया यात्री रिजर्वेशन सिस्टम शुरू होगा और तत्काल टिकट के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों का कुल एनपीए 1.24% से घटकर 0.52% पर आया। बैंकिंग कारोबार 2022-23 के 203 लाख करोड़ से 24-25 में बढ़कर 251 लाख करोड़ रुपए की 2025 एआई स्पेस रेस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 81% संख्यक एआई को लागू कर रहे हैं। 88% ने खुद को इसके लिए तैयार बताया। मंगलवार की सुबह गजा पट्टी पर एक बड़ा विस्फोट देखा गया। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर, सोमवार को मारे गए कम से कम 74 फिलिस्तीनी। गजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने इजरायल पर लगाए बेकसूर लोगों के नरसंहार का आरोप, इजरायल ने किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र में चीनी दूत ने गजा में नागरिकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने राजधानी के वेस्ट बैंक का दौरा, पिछले सप्ताह 3 फिलिस्तीनियों की हत्या और 100 से अधिक घरों को जलाए जाने का लिया जाएगा। ट्रंप सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने वाले कार्यकारी आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। और बात तेलंगाना के संगारेड्डी में लगी केमिकल फैक्ट्री में आग की, जिसके धमाके में मृतकों का आंकड़ा अब 34 हो गया है। जानकारी के मुताबिक 31 शव निकाले जा चुके हैं। हर महीने की पहली तारीख केवल कैलेंडर पर नए महीने की शुरुआत भर ही नहीं होती, बल्कि कई बार ये नए बदलावों को लेकर आती है, जिनका आपकी जेब पर सीधा अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने डरा दिया है। गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मूसलाधार बात झारखंड के गिरिडीह डुमरी के बीच बने नदी के पुल की करेंगे, जिसमें रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक नदी में जा गिरा। मंडी में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश कहर बरसा रही। करसोग और धनपुर उपमंडल में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश और विभिन्न बांधों को छोड़े गए पानी के कारण दोनों नदियों